नमस्कार मित्रों, इंग्लिश एजुकेशन विद आदित्य के नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के अंग्रेजी विषय के अंतर्गत पाठ नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम द साउंड ऑफ म्यूजिक है, संगीत की ध्वनि के भाग नंबर 2 द शहनाई या बिस्मिल्लाह खान का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इम्परर औरंगजेब, सम्राट औरंगजेब बैंड रोक लगा दी थी द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। सम्राट औरंगजेब ने रोक लगा दी थी द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य यंत्र पर बजाने में रोक लगा दी थी कॉल्ड पुंगी, जिसका नाम पुंगी था। इन द रॉयल रेजिडेंस, राजनिवास में पुंगी को बजाने पर सम्राट औरंगजेब ने रोक लगा दी थी। फॉर इट हैड ए श्रील अनप्लीजेंट साइड, इसलिए रोक लगा दी थी क्योंकि इट हैड ए श्रील, इसकी जो आवाज़ थी श्रील तीखी थी, अनप्लीजेंट और कर्कश ध्वनि थी, इसलिए इसको राजनिवास में बजाने से रोक लगा दी थी। पुंगी बन गया था द जेनरिक नेम, सामान्य या साधारण नाम बन गया था फॉर रीडेड नॉइज मेकर, नरकट से बने शोरगुल करने वाले ये वाद्य यंत्रों के लिए पुंगी साधारण नाम बन गया था। मतलब कि नरकट से बने कोई भी वाद्य यंत्र होते थे जो बहुत ज़्यादा शोर करते थे, तो उनका कुछ भी नाम हो, लेकिन सामान्य रूप से लोग उसे पुंगी के नाम से ही पुकारते थे। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा, दैट कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि यह एक दिन रिवाइव्ड पुनर्जीवित हो जाएगा, ऐसा कुछ लोगों ने सोचा। ए बार्बर, एक नाई ऑफ ए फैमिली, एक परिवार का एक नाई, ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जिसके परिवार वाले प्रोफेशनल म्यूजिशियन जो म्यूजिक या संगीत के जानकार थे या संगीत में निपुण थे, उसके परिवार का एक नाई। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो गया या जिसकी पहुँच थी, टू द रॉयल पैलेस, राजनिवास तक या राज दरबार तक जिसकी पहुँच थी, डिसाइडेड, निश्चय किया, टू इम्प्रूव, सुधारने का, द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी के टोनल क्वालिटी, स्वर ध्वनि को सुधारने या उसकी गुणवत्ता को सुधारने का निश्चय किया या निर्णय लिया। ही चूज, उसने चुना या लिया, ए पाइप, एक नली, विथ ए नेचुरल हालो, जो प्राकृतिक रूप से खोखली थी, स्टेम, एक प्राकृतिक रूप से खोखले तने की नली ली या चुना, दैट, जो कि वाज लॉन्गर, लंबी थी, एंड ब्रॉडर, चौड़ी थी, देन द पुंगी, जो पुंगी से लंबी और चौड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, और मेड बनाया 7 होल्स, 7 छिद्र बनाया, 7 छेद किए, ऑन द बॉडी, शरीर पर, ऑफ द पाइप, नली के ऊपर या नली के शरीर पर 7 छिद्र बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, बंद करते हुए और खोलते हुए, सम ऑफ दीज होल, इन 7 छिद्रों में से कुछ छिद्रों को बंद करते हुए और खोलते हुए जब बजाया, सॉफ्ट, कोमल, एंड मेलोडियस, और मधुर, साउंड्स वेयर, मधुर और कोमल और मधुर ध्वनियाँ, वेयर प्रोड्यूस, तो कोमल और मधुर ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उसने वाद्य यंत्र को बजाया, बिफोर रॉयल्टी, राज परिवार के सामने बजाया, एंड एवरीवन, और प्रत्येक लोग, वाज इम्प्रेस्ड, उसकी ध्वनि से, इस
जो नया यंत्र बनाया था इसकी ध्वनि से बहुत ही प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, जो वाद्य यंत्र था सो डिफरेंट, अत्यधिक भिन्न था या अलग था, फ्रॉम द पुंगी, पुंगी से बिल्कुल ही अलग या भिन्न था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, हैड टू बी गिवन, अब दिया जाना था ए न्यू नेम, क्योंकि ये पुंगी से बहुत ही भिन्न दिखाई दे रहा था तो इसको नया नाम देना था या इसका नया नाम रखना था। एज द स्टोरी गो, जैसी कि कहानी कही जाती है या बताई जाती है, सिंस, तब से कि, इट वाज फर्स्ट प्लेड, क्योंकि यह पहली बार बजाया गया था, इन द शाह चेम्बर, शाह के कक्षों में या शाह के कमरों में पहली बार बजाया गया था। एंड वाज प्लेड, और बजाया गया था, बाई ए नाई, एक नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, द इंस्ट्रूमेंट, जो वाद्य यंत्र था नेम्ड, नाम रखा या नाम पड़ा द शहनाई, तभी से उस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई पड़ गया, क्योंकि पहली बार यह शाह के कमरों में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ गया। ये है पुंगी, जो सपेरे लेके चलते हैं गांव में, बीन, और ये इससे उत्पादित नया वाद्य यंत्र जिसका नाम शहनाई है। द साउंड ऑफ द शहनाई, शहनाई की ध्वनि बिगान टू बी कंसीडर्ड, मानी जाने लगी ऑस्पिशियस, शुभ मानी जाने लगी शहनाई की ध्वनि। एंड और फॉर दिस रीजन, इसी कारण से, इट इज स्टिल प्लेड, अब भी बजाई जाती है, इन टेम्पल्स, मंदिरों में, एंड और इन एन इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट, और अभिन्न अंग है या अभिन्न हिस्सा है, ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, किसी भी उत्तर भारतीय विवाह में शहनाई एक अभिन्न अंग है या अभिन्न हिस्सा है। इन द पास्ट, प्राचीन काल में या पुराने समय में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, शहनाई हुआ करती थी, पार्ट ऑफ नौबत का हिस्सा हुआ करती थी। नौबत एक 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का समूह होता है, जिसमें शहनाई भी एक हिस्सा हुआ करता था, 9 में से एक शहनाई भी हुआ करता था। और अथवा ट्रेडिशनल इनसेम्बल, अथवा परंपरागत तरीके से, ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, जो 9 वाद्य यंत्र थे, फाउंड एट द रॉयल कोर्ट, जो राज दरबार में पाए जाते थे। परंपरागत रूप से जो 9 प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते थे, उसमें शहनाई भी उन 9 वाद्य यंत्रों का हिस्सा हुआ करती थी, या उन समूहों में एक शहनाई भी होती थी, जो राज दरबार में 9 प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते थे। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड, हाल में या पहले यह यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, बजाया जाता था, हाल के दिनों में यह बजाया जाता था या इसका प्रयोग किया जाता था ओनली इन टेम्पल्स, केवल मंदिरों में, एंड वेडिंग, और शादी या विवाह के शुभ अवसर पर यह बजाया जाता था। द क्रेडिट, श्रेय, ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र को ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय, इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय गोज टू, जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। शहनाई को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज ए 5 ईयर ओल्ड, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। एज ए 5 ईयर ओल्ड, जब 5 साल के थे या 5 साल के छोटे बच्चे थे बिस्मिल्लाह खान,
जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे, प्लेड खेलते थे गिल्ली डंडा खेलते थे नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के नज़दीक, इन एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव के प्राचीन जगह में, तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे जब वे 5 साल के थे। इन बिहार, डुमराव इन बिहार, बिहार में डुमराव के प्राचीन स्थान पर तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे बिस्मिल्लाह खान जब वह 5 साल के थे। ही वुड रेगुलरली गो, वह नियमित रूप से जाया करते थे टू द नियर बाई, पास के बिहारी जी टेम्पल, पास के बिहारी जी के मंदिर में नियमित रूप से जाया करते थे। टू सिंग, गाने के लिए, द भोजपुरी चैता। चैता एक प्रकार का लोकगीत होता है जो भोजपुरी भाषा में गाया जाता है। तो चैता गाने के लिए बिहारी जी के मंदिर में नियमित रूप से जाते थे। एट द एंड ऑफ, और चैता के अंत में, व्हिच ही वुड अर्न, उन्हें प्राप्त होता था, ये बिग लड्डू, बड़ा सा लड्डू, वेटिंग 1.25 kg, और जिसका वजन होता था 1.25 किलो। ये प्राइज, एक पुरस्कार, गिवन बाय द लोकल महाराजा, स्थानीय महाराजा के द्वारा पुरस्कार के रूप में 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता था जब वह चैता गाकर समाप्त कर लेते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, दिस हैपेंड, यह घटना घटित हुई थी 80 ईयर्स एगो, 80 साल पहले, या कह सकते हैं कि यह 80 साल पुरानी बात है। एंड द लिटिल बॉय, और यह छोटा लड़का, जो 5 साल का छोटा लड़का, हैज ट्रैवल्ड फार, यात्रा की बहुत दूर दूर तक, टू अर्न, प्राप्त करने के लिए, द हाईएस्ट, उच्चतम सिविलियन नागरिकता अवार्ड, उच्चतम नागरिकता का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यह छोटा लड़का बहुत दूर दूर तक यात्रा की। इन इंडिया, भारत में सर्वश्रेष्ठ नागरिकता का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ट्रैवल्ड फार, बहुत दूर दूर तक यात्रा की। द भारत रत्न, जो भारत रत्न, भारत का सबसे उच्च नागरिकता का पुरस्कार होता है, उसको प्राप्त करने के लिए यह छोटा लड़का बहुत दूर दूर तक यात्रा की। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1917, बिस्मिल्लाह खान 21 मार्च 1916 को पैदा हुए। बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे टू ए वेल नोन फैमिली, अच्छे परिवार से, ऑफ म्यूजिशियन, संगीत के अच्छे घराने से संबंधित थे, फ्रॉम बिहार, और बिहार के संगीतज्ञ घराने से संबंध रखते थे या संबंधित थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादा, रसूल बख्श वाद द शहनाई नवाज थे, आप भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे, शहनाई बजाते थे, जिनका नाम रसूल बख्श खान था। हिज फादर, बिस्मिल्लाह खान के पिताजी, पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और उनके अन्य पैतृक पूर्वज वेयर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, वे भी बहुत ही महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय, छोटा लड़का, टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, जीवन के शुरुआती दिनों में ही संगीत को सीख लिया था। द यंग बॉय, छोटा बच्चा या नवयुवक, टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, अपने जीवन के शुरुआत में ही संगीत को सीख लिया था। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, वेन हिज मदर, जब उसकी माँ, टुक हिम, उनको ले गई, टू हिज मैटरनल अंकल, उसके मामा के घर,
मैटरनल अंकल्स हाउस, मामा के घर ले गए इन बनारस, जिनका घर या जिनके उनके मामा घर बनारस में था वहाँ पर ले गई 3 साल की उम्र में। नाऊ वाराणसी, जब अब बनारस जो अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, बहुत ही प्रभावित हुए, आश्चर्यचकित हुए, वाचिंग देखकर हिज अंकल के उसके मामा प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे हैं, द शहनाई शहनाई बजाने का अभ्यास कर रहे हैं। सुन जल्द ही बिस्मिल्लाह स्टार्टेड, बिस्मिल्लाह खान ने प्रारंभ कर दिया, ए कंपेनिंग साथ देना, हिज अपने मामा का साथ देना प्रारंभ कर दिया, अली बख्श जिनका नाम अली बख्श था। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में हुएर बख्श वाज एम्प्लॉयड, जहाँ पर अली बख्श कर्मचारी थे, टू प्ले द शहनाई शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किए गए थे बनारस के विष्णु टेम्पल में। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श बजाते थे द शहनाई शहनाई को, एंड बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह खान वुड सिट कैप्टिवेटेड, और बिस्मिल्लाह खान बैठे रहते थे शांतिपूर्वक या ध्यान लगा के, फॉर आवर्स घंटों तक, ऑन द एंड और अंत तक, जब तक कि उनके मामा अली बख्श मंदिर में शहनाई बजाते थे तब तक बिस्मिल्लाह खान ध्यानपूर्वक घंटों तक बैठे रहते थे, जब तक कि शहनाई बजकर समाप्त नहीं हो जाती थी। स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड, उन्होंने प्रारंभ कर दिया, गेटिंग लेसन पाठ को पढ़ना या सीखना, इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र को बजाने का पाठ प्रारंभ कर दिया, सीखना प्रारंभ कर दिया, एंड वुड सिट और बैठ जाते थे, प्रैक्टिसिंग प्रयत्न करते हुए या अभ्यास करते हुए, थ्रू आउट द डे पूरे दिन अभ्यास के लिए बैठे रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल्स ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, कई वर्षों तक टू कम आए द टेम्पल्स ऑफ बालाजी के मंदिर एंड मंगला मैया के मंदिर आए, एंड द बैंक ऑफ द रिवर, और गंगा जी के या गंगा नदी का किनारा बीकम बन गया, द यंग अप्रेंटिस नवयुवक प्रशिक्षु के लिए फेवरेट पसंदीदा हंट पसंदीदा जगह बन गई, गंगा जी का किनारा इस नवयुवक प्रशिक्षु के लिए पसंदीदा जगह बन गई, वेयर जहाँ पर ही कुड प्रैक्टिस वह अभ्यास करता था, इन सॉलिट्यूड पूरे मन से या पूरे आत्मा से अभ्यास करता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा के बहते हुए जल, इंस्पायर्ड हिम उसे प्रेरित करती थी, टू इम्प्रोवाइज सुधार करने का, एंड इन्वेंट और आविष्कार करने का, खोज करने का, रागों के खोज करने का और उनमें सुधार करने का उन्हें इंस्पायर करती थी, प्रेरित करती थी। गंगा के बहते हुए जल, गंगा के बहते हुए जल बिस्मिल्लाह खान को प्रेरित करती थी, टू इम्प्रोवाइज सुधार करने के लिए, एन इन्वेंट और खोज करने के लिए, रागों की खोज करने के लिए प्रेरित करती थी। दैट वेयर अर्लियर, जो प्रारंभ में कंसिडर्ड माने जाते थे, टू बी बियॉन्ड परे द रेंज ऑफ द शहनाई, शहनाई के रेंज से परे माने जाते थे। दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड, प्रारंभ में माने जाते, टू बी बियॉन्ड की परे है, द रेंज शहनाई के रेंज से परे है। एट द एज ऑफ 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान एक कॉम्पेंट साथ देते थे या साथ दिए, हिज अंकल अपने मामा का, टू द इलाहाबाद में 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा का साथ दिया। म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, संगीत
के कार्यक्रम में, इलाहाबाद में संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा का साथ दिया। तब उनकी उम्र मात्र 14 साल थी। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, और जो संगीत का कार्यक्रम था उसके अंत में उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक। उस्ताद फयाज खान ने थपथपाई द यंग बॉयज, इस नवयुवक के पीठ को थपथपाई। एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसे और भी अच्छा कर सकते हो या सुधारोगे या बनाओगे। विथ द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, जब शुरुआत हो रही थी ऑल इंडिया रेडियो की इन लखनऊ शहर में, जब ऑल इंडिया की रेडियो की शुरुआत हो रही थी इन 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हो रही थी, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, तो बिस्मिल्लाह खान को बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। ही सुन बिकेम, वह जल्द ही हो गए, एन ऑफन हर्ड, प्रायः सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो पर शहनाई बजाते हुए प्रायः सुने जाने लगे। जल्द ही सुन बिकेम, जल्द ही, एन ऑफन हर्ड, प्रायः सुने जाने लगे, शहनाई प्लेयर ऑफ रेडियो पर शहनाई बजाते हुए प्रायः सुने जाने लगे। When इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस, जब भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई ऑन 15 अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ या स्वतंत्र हुआ, बिस्मिल्लाह खान बन गए द फर्स्ट इंडियन, प्रथम भारतीय, टू ग्रीट द नेशन, राष्ट्र का स्वागत करने वाले पहले भारतीय बन गए। विथ हिज शहनाई, और अपनी शहनाई से उन्होंने राष्ट्र का अभिवादन या स्वागत किया। ही पोड, उन्होंने उड़ेल दिया या लगा दिया। हिज हर्ट, अपने हृदय को, आउट इनटू राग काफी में अपने हृदय को लगा दिया या उड़ेल दिया। फ्रॉम द रेड फोर्ट किला से, लाल किले से जब वह राग काफी बजा रहे थे तो अपना पूरा हृदय पूरा मन शहनाई बजाने में लगा दिया। टू एन ऑडियंस, एक दर्शक, विच इंक्लूडेड, टू एन ऑडियंस दर्शकों के सामने, विच इंक्लूडेड, जिसमें सम्मिलित थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें दर्शकों में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित थे। हु लेटर, जिन्होंने बाद में गेव हिज फेमस, अपना प्रसिद्ध ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, बाद में अपना भाग्य के साथ भाषण दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी, बिस्मिल्लाह खान ने दिए मैनी, कई मेमोरेबल, यादगार परफॉर्मेंस, बहुत ही यादगार कार्यक्रम दिए। बोथ इन इंडिया, भारत में, एंड इसके साथ साथ विदेशों में भी यादगार कार्यक्रम दिए। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड, विदेश के लिए उनका पहला दौरा वाज टू अफगानिस्तान के लिए था। वेयर, जहाँ पर किंग जाहिर शाह ने वाज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो, उस्ताद से बहुत ही प्रभावित हुए। दैट ही गिफ्टेड, और प्रभावित होकर उन्होंने उपहार दिया। हिम, उनको, प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, अमूल्य या बहुमूल्य पर्सिया के गलीचों को उपहार के रूप में दिया। एंड अदर सावेनिर्स, और बहुत सारे उपहार को दिया जो वह अफगानिस्तान में परफॉर्मेंस कार्यक्रम करने के लिए गए, उससे प्रसन्न होकर स्थान की यादों
को बनाए रखने के लिए उन्हें उपहार दिया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का राजा वाज नॉट द ओनली, केवल वही नहीं था, वन टू बी फैसिनेट, जो प्रभावित हुआ था विथ बिस्मिल्लाह म्यूजिक, बिस्मिल्लाह खान के संगीत से प्रभावित होने वाला केवल अफगानिस्तान का राजा नहीं था, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, बल्कि फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे आफ्टर हियरिंग, सुनकर बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल, जब बिस्मिल्लाह एक उत्सव में शहनाई बजा रहे थे तो विजय भट्ट भी उसको सुनकर बहुत ही प्रभावित हुए थे। ही नेम्ड ए फिल्म, और उन्होंने एक फिल्म का नाम रखा आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, इसी वाद्य यंत्र के ऊपर फिल्म का नाम रखा कॉल्ड, जिसका नाम बुलाया या रखा गूंज उठी शहनाई। जब बिस्मिल्लाह खान को फेस्टिवल उत्सव में शहनाई बजाते हुए देखा या सुना तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और इसी वाद्य यंत्र के नाम के ऊपर उन्होंने एक फिल्म का नाम रखा गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज ए हिट, जो फिल्म थी सफल रही या अपार सफलता प्राप्त की, एंड और वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खान की एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया, बिस्मिल्लाह खान की एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट बन गई टू बी ए नेशन वाइड, राष्ट्रव्यापी चार्ट बस्टर बन गई, पूरे देश में गाने के पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद ह्यूज सक्सेस, अपार सफलता के बावजूद, इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सिनेमा जगत में बिस्मिल्लाह खान वेंचर, बिस्मिल्लाह खान के उपक्रम इन फिल्मों में संगीत का जो उपक्रम था वेयर लिमिटेड, सीमित रहा, टू केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा। पहली फिल्म थी विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, जो पहली फिल्म में उन्होंने संगीत दिया वह विजय भट्ट की फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, एंड सेकंड, और दूसरी फिल्म थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ उपक्रम की पिक्चर थी, कन्नड़ उपक्रम की फिल्म थी सनाधि अपन्ना, जिसमें उन्होंने संगीत दिया। पहली फिल्म थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और दूसरी विक्रम श्रीनिवासन की पिक्चर थी कन्नड़ में सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स, मैं सामंजस्य नहीं बिठा सकता, या मैं इनके नियमों में फिट नहीं बैठ रहा हूँ, या इनके नियम से सामंजस्य नहीं बिठा सकता, विथ द आर्टिफिशियली, इस बनावटी, एंड ग्लैमर, और चकाचौंध ऑफ द फिल्म, सीने जगत की चकाचौंध और जो बनावटी दुनिया है उस पे इसके नियम में मैं सामंजस्य नहीं बिठा सकता। ही सेज, उन्होंने कहा, विथ इम्फेसिस, अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा कि सिनेमा जगत की जो बनावटी दुनिया है, चकाचौंध भरी दुनिया, इसमें मैं अपने आप को फिट नहीं बैठा पा रहा हूँ, इनके नियमों के अनुसार मैं नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए केवल उन्होंने 2 ही फिल्मों में अपने संगीत दिए, एक विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरी फिल्म कन्नड़ भाषा में थी जिसके डायरेक्टर विक्रम श्रीनिवास थे, फिल्म का नाम सनाधि अपन्ना था। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, पुरस्कार और पहचान केम थिक, प्रचुर मात्रा में आए, एंड फास्ट, और तीव्र गति से आए, मतलब उन्हें जल्द ही अत्यधिक पुरस्कार भी प्राप्त हो गए और उनको जल्द ही बहुत ज़्यादा
पहचान भी मिल गई। बिस्मिल्लाह खान बिस्मिल्लाह खान बने द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय टू बी इनवाइटेड, जिन्हें आमंत्रित किया गया टू परफॉर्म, अपना कार्यक्रम देने के लिए, अपना कार्यक्रम दिखाने के लिए एट द प्रेस्टिजियस, सम्माननीय लिंकन सेंटर हॉल में, सम्माननीय या प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में, लिंकन केंद्रीय हॉल में, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए, कार्यक्रम देने के लिए, दिखाने के लिए इनवाइटेड, आमंत्रित किए जाने वाले टू बी फर्स्ट इंडियन, प्रथम भारतीय, बिकेम बन गए बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय बने टू बी इनवाइटेड, जिनको आमंत्रित किया गया टू परफॉर्म, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, कार्यक्रम दिखाने के लिए एट द प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में, जो कि स्थित था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ही आल्सो टुक, उन्होंने प्राय भाग लिया, टुक पार्ट, भाग लिया इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में भी उन्होंने भाग लिया। इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल, कान कला उत्सव में भी भाग लिया। एंड और इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका व्यापारिक मेले में भी भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, सो इसलिए वेल नोन, वह जाने जाने लगे, डिड ही बिकम इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिल गई या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह जाने जाने लगे। दैट एन ऑडिटोरियम, की एक प्रेक्षागृह इन तेहरान, तेहरान में एक प्रेक्षागृह वाज नेम्ड आफ्टर हिम, उनके नाम पर ही तेहरान में एक प्रेक्षागृह का नाम रख दिया गया। तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तेहरान में जो ऑडिटोरियम था उन्हीं के नाम पे उस ऑडिटोरियम, उस प्रेक्षागृह का नाम हुआ, जिसका नाम तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। मतलब कहने का यह है कि बिस्मिल्लाह खान इतने ज़्यादा विश्व में प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में एक प्रेक्षागृह, एक ऑडिटोरियम का नाम वहाँ की सरकार ने रख दिया, जिसका नाम बिस्मिल्लाह खान के नाम पे पड़ा। उस ऑडिटोरियम का नाम तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। इन 2001, सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पुरस्कृत किया गया या सम्मानित किया गया इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से, सम्मान से, पुरस्कार से सम्मानित किया गया द भारत रत्न। भारत रत्न जो भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक होता है उसी को दिया जाता है। तो सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया। विथ द काउटेड अवार्ड, इस बहुप्रतीक्षित अवार्ड पुरस्कार को रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपने सीने से लगाए हुए या चिपकाए हुए, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग, और उनकी आँखों में, विथ रेयर हैप्पीनेस, वो अपनी उनकी आँखों में दुर्लभ खुशी लिए हुए, ही सेड, उसने कहा या उन्होंने कहा, दुर्लभ प्रसन्नता उनको उनकी आंखों में थी और उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं जो भी कुछ कहना चाहता हूँ, से इज, यही है कि टीच योर चिल्ड्रेन, कि अपने बच्चों को टीच, सिखाओ या पढ़ाओ, म्यूजिक, संगीत की शिक्षा दो। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की मूल्यवान परंपरा है। इवन, जबकि द वेस्ट इज नाउ, कि पश्चिमी देश के लोग या पश्चिमी लोग कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, अपने देश में संगीत सीखने आ रहे हैं या संगीत की शिक्षा लेने आ रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी संगीत की शिक्षा दो।
In spite of having traveled all over the world, in spite of having traveled all over the world, पूरे संसार की यात्रा करने के बावजूद खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल, जैसा कि उन्हें लोग प्यार से बुलाते थे, खान साहब इज एक्सटिंगली फंड ऑफ बनारस, वह उत्सुक होते थे या चाहते थे या शौकीन थे बनारस के एंड डुमराव और डुमराव के। पूरे संसार में घूमने के बावजूद उनका हमेशा ध्यान लगा रहता था या उन्हें हमेशा याद आती थी बनारस की और डुमराव की। एंड दे रिमेन फॉर हिम, और ये दोनों शहर थे उनके लिए ये दोनों शहर थे द मोस्ट वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत टाउन्स, नगर या शहर थे ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सबसे अद्भुत शहर या नगर थे डुमराव और बनारस। जबकि उन्होंने पूरे संसार की यात्रा की थी, पूरे संसार में उन्हें बनारस और डुमराव सबसे ज़्यादा पसंद थे। ए स्टूडेंट ऑफ हिज, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का एक विद्यार्थी ऑफ हिज, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का एक विद्यार्थी वंस वांटेड हिम, उनसे एक बार चाहता था टू हेड, कि वह प्रमुख बन जाए, आप ए शहनाई स्कूल, एक शहनाई के विद्यालय के प्रमुख बन जाए। एक बार ऐसा उनका स्टूडेंट या संगीत सीखने वाला विद्यार्थी चाहता था। इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो उनका एक विद्यार्थी था, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उनका एक विद्यार्थी था, वंस वांटेड, एक बार चाहता था, टू हेड, की वह प्रमुख हो जाए, आप ये शहनाई स्कूल, एक शहनाई स्कूल के प्रमुख बन जाए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और विद्यार्थी ने प्रॉमिस्ड, वादा किया, टू रिक्रिएट, कि वह बना देगा, द एटमॉस्फियर, वातावरण को, आप बनारस, कि वह बनारस जैसा ही वातावरण रिक्रिएट, निर्मित कर देगा या बना देगा, बाय रेप्लिकेटिंग, बनाते हुए, द टेम्पल्स देयर, कि बनारस में बहुत ज़्यादा मंदिर है तो मैं भी वहाँ बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवा दूंगा, टेम्पल्स देयर, वहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवा दूंगा। बट, लेकिन खान साहब ने आज की मुझसे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल, कि वह यदि योग्य हो पाए टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा, लाने के योग्य हो पाए रिवर गंगा एज वेल, कि क्या मंदिर के साथ साथ वह गंगा नदी को भी लाने के योग्य हो पाएगा। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, बाद में ही इज रिमेम्बर्ड, याद करते हुए, टू हैव सेड, कहा, दैट इज वाई, कि यह वही बात है, कि व्हेनेवर, जब भी, आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब भी मैं होता हूँ विदेश में, फॉरेन कंट्री विदेश में, उसी लेटर ही इज रिमेम्बर टू हैव सेड, उस बात, लेटर ही इज रिमेम्बर, बाद में याद करते हुए, टू हैव सेड, उन्होंने कहा, दैट इज वाई, कि व्हेनेवर, जब भी, आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब भी मैं होता हूँ विदेश में, अपने देश से बाहर, आई कीप yearning, तो मैं उत्सुक रहता हूँ टू सी हिंदुस्तान को देखने के लिए लालायित या उत्सुक रहता हूँ, मेरी इच्छा बहुत होती है कि मैं हिंदुस्तान को देख लूँ। वाइल, जबकि इन मुंबई, जब मैं हिंदुस्तान के मुंबई शहर में रहता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड और द होली गंगा, और पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ, एंड और वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस, तो मैं याद करता हूँ, द यूनिक मट्ठा, अपूर्व या अनोखे मट्ठे को, आप डुमराव के अनोखे मट्ठे को याद करता हूँ जब बनारस में होता हूँ, और जब मुंबई में होता हूँ तो बनारस और पवित्र गंगा को याद करता हूँ, और जब विदेश में रहता हूँ तो मेरी इच्छा या मैं लालायित रहता हूँ टू सी हिंदुस्तान को देखने के लिए उत्सुक रहता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ,
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल, सही उदाहरण है ऑफ द रिच मूल्यवान कल्चरल सांस्कृतिक हेरिटेज विरासत ऑफ इंडिया, भारत के मूल्यवान सांस्कृतिक विरासत का सही उदाहरण है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत के मूल्यवान सांस्कृतिक विरासत का सही उदाहरण है। वन दैट इफर्टलेस, कोई भी आसानी से या निष्प्रयास किए एक्सेप्ट स्वीकार कर लेता है, दैट की ये डिवोट मुस्लिम की एक मुस्लिम भक्त लाइक हिम उनकी तरह कैन वेरी की नेचुरली बहुत ही प्राकृतिक तरीके से प्ले बजा सकता है शहनाई को एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रत्येक सुबह शहनाई बहुत ही प्राकृतिक रूप से एक मुस्लिम भक्त उनकी तरह बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गुजर गए या उनकी मृत्यु हो गई ऑन 21 अगस्त 2006 में 21 अगस्त के दिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 90, और जब उनकी मृत्यु हुई तो वह 90 वर्ष के थे। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी के कारण 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 में उनकी मृत्यु हो गई। ही वाज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, उन्हें राजकीय अंतिम संस्कार या राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार डिक्लेयर्ड घोषित किया वन डे द नेशनल मॉर्निंग, भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। प्यारे बच्चों, यहीं पर द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान चैप्टर की समाप्ति होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।